तीनों लोकों में पूज्य हो गए। आज भी पांडवों का प्रातः स्मरण किया जाता है, प्रातः काल उठकर पांडवों का नाम लिया जाता है। धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन, भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम हम गांव का नहीं लेंगे। एक ब्रज के ही गांव में हम गए, कई साल पुरानी बात है भैया जी। तो हम सवेरे सवेरे कमंडल लेके जा रहे थे, सवेरे 5 बज रहे होंगे। वहाँ व्यवस्था नहीं थी और तब प्रधानमंत्री वाला नियम भी नहीं था, दोनों ही बातें हैं। तो मैदान जा रहे थे तो एक मोहल्ले से निकले तो वहाँ लोग कहने जय भीम। तो हम बड़े प्रसन्न हुए। मैंने कहा देखो सवेरे सवेरे हम सबके पाप नष्ट हो रहे हैं। हमने कहा जय भीम, तो बड़े खुश हुए। जय भीम, तो हमने कहा जय भीम, जय भीम, तो जय भीम, जय भीम, तो जय भीम। वहाँ से लौट के हम आए तो हमने कह रहे भाई ब्रज का गांव है पर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, राम राम सीताराम, राधे श्याम नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो भीमसेन के बड़े भारी भक्त हैं। तो एक लक्ष्मी नारायण पंडित जी थे, मास्टर थे, वो तो उनका शरीर नहीं है, बहुत अच्छे थे बेचारे, बड़ी जोर से अरे बोले बाबा तू बड़ो भोरो है। उनकी क्यों? बोले दूसरे भीम को नाम ले रहे हैं, तो वो पांडवन वारो भीम ना आए। फिर उन्होंने रहस्य बताया। हमने कहा भाई यदि उनका नाम ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है, राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया, अच्छी बात है। पर यहां तो पुत्र के ब्याज से नारायण नाम लेने वाले अजामिल के पाप नष्ट हो गए, तो किसी के भी ब्याज से भीम नाम लिया उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। हमें तो कोई खराब बात इसमें समझ में नहीं आई। तो पहली बार ब्रज में ही हमने सुना, जमुनापल्ली पार। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो जय भीम कहने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन, अर्जुन का नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। बाहर के शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे, भीतर के कामक क्रोधादि शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, और माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। नकुल सहदेव का नाम लोगे तो निरोग हो जाओगे। कितना बढ़िया, 5 पांडवों का नाम लिया जाता है। और द्रौपदी और कुंती, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाश्रम, महापाप नष्ट हो जाते हैं। देखा जाए तो कुंती भी दोषयुक्त है, पति के रहते हुए संतान दूसरे से हो रही है। और द्रौपदी स्पष्ट दोष है, क्योंकि पत्नी एक है और पति 5 हैं। लेकिन भैया आप में सारे गुण हैं, पर भगवान ने स्वीकार नहीं किया तो आपके गुण ही दोष बन जाएंगे। और संसार आपको दोषयुक्त कहता है, पर भगवान ने छाती से लगा लिया तो तुम्हारे दोष भी दोष नहीं रह जाएंगे। इसलिए तुम चाहे जैसे हो ईमानदारी से भगवान के हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल और केवल आपका ही हूं और आप ही एकमात्र मेरे हैं। इस बात को बहुत सहजता सरलता से हृदय से स्वीकार कर लो। यही बात श्रद्धेय स्वामी जी बार बार कहते थे। घुमा फिरा के जैसे कोई बात वहीं ला जाके पटक दे, ऐसे स्वामी जी कई प्रवचनों में घुमा फिरा के एक ही बात कहते थे, आप भगवान के हो जाओ। एक बार कह के तो देखो, तुम्हारे दोष वे नहीं देखेंगे, तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी